जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल ज़ाहिर काकड़ साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। वो हमें आज के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि ये किस तरह इस टाइम इसका इनेकाद हो रहा है। जी आज बहुत अच्छे खुशगवार मूड में जो है इलेक्शन का इनेकाद हो रहे हैं और इलेक्शन बहुत अच्छे मूड में जा रहे हैं। और दोनों पैनलों की तरफ से एक कैंडिडेट जो है एडवोकेट हाई कोर्ट की सदारत के लिए दो पैनलों ने जो है उसका इंतखाब किया गया है। मुश्तरका उम्मीदवार है और एक तरफ से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मजीद खान काकड़ एडवोकेट जो है वो नॉमिनेट किया गया है। और इलेक्शन जो है बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं और सारी जो है वकला बरदरी जो है खुशगवार मूड में एक दूसरे के साथ एहतराम अदब व एहतराम के साथ जो है इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से 500 के करीब वोट जो है कास्ट भी हुए हैं। और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि तकरीबन 11 से 12 बजे तक जो है रिज़ल्ट भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये कितने अहमियत रखते हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो इलेक्शन है, इसकी अहमियत के बारे में बताइएगा। ये मैं बताता चलूँ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो इंतखाबात है, पहले तो पूरे बलूचिस्तान बार एसोसिएशन का एक ही बॉडी थी, लेकिन इस वक्त हमारे बलूचिस्तान बार के जो दो और जोन हैं वो अलहदा जो है वो सीबी जोन जो है उसके अपना हाई कोर्ट की जो एसोसिएशन है। और इसी तरह जो है तुरबत बेंच की जो है अपना वहाँ जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जो अपना एक बॉडी है। लेकिन मैं बताता चलूँ कि बाकी तमाम अजला और जो डिवीज़न है वो इस बॉडी के साथ जो बलूचिस्तान बार हाई कोर्ट की एसोसिएशन कोयटा की है, इसकी तकरीबन बाकी तमाम अजला उनके साथ ही है। तो ये बहुत अहमियत के हामिल है। ये तकरीबन बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जो वेलफेयर है और उनकी जो एसोसिएशन है वो प्रमोट करती है। और साथ ही ये भी मैं बताता चलूँ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो प्रेसिडेंट है वो तकरीबन हमारे वकला की जितनी भी इश्यूज़ हैं बेंच के साथ वो खुशअस्लूबी के साथ वो तय करते हैं। जो भी इश्यूज़ हैं तो वो एक नॉमिनेटेड बॉडी के तौर पर वहाँ जा कर के हमारे जो बेंच के साथ इश्यूज़ होते हैं वो हल करते जा रहे हैं। ये जो इलेक्टेड होते हैं, इनका टेन्योर कितने अरसे का होता है, ये बताइएगा। ये हमारे जो बलूचिस्तान बार काउंसिल एक्ट है उसके मुताबिक उनका एक साल होते हैं। और पूरा इसमें प्रोफेशनल पैनल जो है इन्होंने ये प्रोसीजर जो है इम्पोज किया गया है कि पूरे साल यानी जैसे टेनोर पूरा होते हैं इलेक्शन का अनाउंस होता है। इसीलिए तो हमारे वकला बरदरी जो है बहुत खुश हैं, क्योंकि बर वक्त जो है इलेक्शन होते हैं और बर वक्त जो है इलेक्शन जो है वो अनाउंस होते हैं। और साथ ही जो है उसमें हर बंदे को मौका भी मिलते हैं, हर वकील को मौका मिलते हैं और वो वकला की जो है खिदमत के लिए अपना काम सरअंजाम दे सकते हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वकला के वेलफेयर है उसके लिए उससे जो इकदाम हैं उसके बारे में बताइएगा। उसमें ये इकदाम होते रहते हैं कि वकला के यहाँ पे जो एकेडमिक इश्यूज़ होती हैं वो भी हल करते हैं। और कभी कभार ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं कि वकला के दरमियान में कुछ इश्यूज़ होते हैं या जो भी कंप्लेंट होते हैं या वकील के ख़िलाफ़ अगर कोई कंप्लेंट होता है बेंच की तरफ से, तो वो सारी इश्यूज़ जो है या वकील के कंप्लेंट होते हैं बेंच के ख़िलाफ़, तो वो सारे इश्यूज़ जो है वो हमारे वकला साहबान जो है हमारी जो नॉमिनेटेड बॉडी है इलेक्टेड बॉडी है वो इसको हल करती रहती हैं और वो उसको देखी जाती है। पाकिस्तान मीडिया हाउस का एक इनिशिएटिव है वॉइस ऑफ लॉयर के नाम से, तो ये वकला की आवाज़ आवाम तक और एक रब्त बनाता है आवाम और वकला का, और आपके जो वकला के जो मसाइल हैं उसको उजागर करता है। इसके बारे में आप बताएं कि कहाँ तक आपके लिए मददगार होगा। अलबत्ता ये तो हकीकत है कि हमारी आइन में वैसे थर्ड आर्गन है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त हम फोर्थ आर्गन जो है मीडिया को समझते हैं कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली अगर मीडिया को भी जो है इसी तरह एक आर्गन डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि वो तमाम सिविल सोसाइटी की इश्यूज़ जो है वो मीडिया ही जो है वो रेज़ करती रहती है। और मीडिया की जो रोल है लोगों को अवेयरनेस देना वो भी मीडिया का ही रोल होता है। और अगर वॉइस ऑफ लॉयर है, वो लॉयर की जो आवाज़ है, वकीला की जो आवाज़ है सिविल सोसाइटी तक पहुंचाने में मीडिया के बहुत बड़ा किरदार होते हैं। और मैं कहता हूं कि मीडिया को जो है बहुत अच्छी नज़र से देखनी चाहिए और बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए।